हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लास। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर टू कॉमर्स की 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो 2020 से लेके 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। टोटल 1000 क्वेश्चन से 1000 के 1000 क्वेश्चन हम इस सीरीज में कवर करेंगे, ठीक है। और ये इसका पार्ट नंबर 20 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और एक्चुअल में हमारा 96 क्वेश्चन। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो 96 to 100 करने वाले हैं। यानी आज की सीरीज, आज के इस लेक्चर से हमारे टोटल 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगी। हमने 1000 पीवाईक्यू सीरीज शुरू की है, देखो देखते ही देखते 100 क्वेश्चंस पे आ गए हम, राइट। ऐसे ही करते करते हम लोग 1000 क्वेश्चंस पे भी पहुंच जाएंगे। आज क्योंकि 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं, यानी आपका एक पेपर तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया आज, है ना। ऐसे ही आगे भी सीरीज को प्यार देते रहिएगा, इस सीरीज को देखते रहिएगा, ताकि आपके बाकी भी जो 900 क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो भी हम ऐसे ही एक वीडियो डेली बेसिस पे मैं आपके लिए डालती रहूंगी एंड आपके बाकी भी 900 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। डेली ये जो पीवाईक्यू सीरीज है ये डेली 5 बजे आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। डेली आप आदत डाल के रखिए, शाम को 5 बजे आप सीरीज का एक लेक्चर पक्का देख लीजिए। आपके 5 क्वेश्चन डेली बेसिस पे होते जाएंगे एकदम डिटेल, ठीक है। अब आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन पे 96 to 100 क्वेश्चन। इससे पहले वाले जो 1 to 95 क्वेश्चन है वो कहाँ पे है, वो पार्ट नंबर 1 to 19 में है। अगर आपने उनको मिस किया है तो आप क्या कर सकते हो, आपको मैं 1000 पीवाईक्यूज की सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाइए वहां से जाके फर्स्ट 19 पार्ट को कवर कीजिए, आपके फर्स्ट 95 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और इस 20th पार्ट से हमारे आज 100 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, प्रैक्टिकल हो, थियरी हो, जैसे भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने सारे के सारे 100 के 100 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। अब आज के इस क्वेश्चन की अगर मैं देखूं तो ये क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्रिहेंशन से, यानी ये कहीं ना कहीं क्या आया है, आरसी आया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने 19th पार्ट में भी समझाया था आपको, राइट। इसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि कभी भी आरसी को रीड करने नहीं बैठते हैं, आप सिर्फ आरसी को ऊपर से देख लो एंड डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना। अब जैसे आप देख सकते हो ये आरसी बहुत छोटी है ना। जब भी ऐसी छोटी आरसी होगी ना, हमेशा याद रखिएगा पेपर में कितनी आरसी आती है, पेपर में हमेशा 2 आरसी आती है। कितनी आरसी आती है, 2 आरसी आती है, ठीक है। उसमें से एक आरसी ऐसी रहेगी जो लेंदी रहेगी, जो कैसी रहेगी, लेंदी रहेगी। तो ऐसी वाली आरसी में ना जो आंसर्स रहेंगे ना वो मोस्टली डायरेक्ट रहेंगे, ठीक है। और एक आरसी आपको पेपर में ऐसी आती है जो बहुत ही शॉर्ट होती है। जैसे ये लेक्चर में जो हम आरसी देखेंगे, ये आरसी बहुत ही शॉर्ट है, देखो 2 ही पैरा में आरसी खत्म हो जा रही है ना। तो ऐसी वाली आरसी कैसी रहती है, ऐसी वाली आरसी इनडायरेक्ट रहती है। ऐसी वाली आरसी कैसी रहती है, इनडायरेक्ट रहती है। तो आपको ध्यान रखना है, पेपर में एक लेंदी वाली आरसी आएगी, एक शॉर्ट वाली आएगी। जो लेंदी वाली आएगी, जैसे हमने लेक्चर नंबर पार्ट नंबर 19 में डिस्कस किया था, है ना। तो उसमें कैसे थे, सब आंसर्स डायरेक्ट थे, सिर्फ मेरे को पढ़ना पड़ रहा था क्योंकि बहुत बड़ी थी आरसी, है ना। और शॉर्ट आरसी होगी तो सब आंसर्स इनडायरेक्ट होंगे, यानी डायरेक्टली आंसर्स नहीं मिलेंगे। मेरे को और भी ज्यादा पढ़ के उसका मीनिंग निकालना पड़ेगा, तभी जाके वो समझेगा। तो ऐसे करके आपको पेपर में 2 आरसीज आती है, ठीक है। आज के इस लेक्चर से हम सीखेंगे कि इनडायरेक्ट वाली आरसीज को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगेन हम आरसी पढ़ेंगे क्या, नहीं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द पैसेज। इस पैसेज के बेस पे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो देख लेते हैं। स्टेटमेंट को तो समझेगा ना पैसेज में क्या लिखा हुआ था। Consumers in India are aware of their rights. Consumers in India exercise their rights responsibly. Unaware of their rights, none of the above. देखते हैं। It is desirable for consumers to be aware of their rights. Desirable है, aware है, वो नहीं बोले। And to exercise, देख लेते हैं पूरा पैसेज। कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि वो लोग अवेयर है, बोल रहे हैं अवेयर होने चाहिए, डिजायरेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगेगा ना, फर्स्ट ही लाइन में आंसर मिल गया, हाँ भाई अवेयर भी है, एक्सरसाइज भी करते हैं राइट्स, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, डिजायरेबल बोला है। ऐसा नहीं बोल रहे वो लोग अवेयर है, बोल रहे हैं ऐसा जरूरी है कि वो अवेयर होने चाहिए, है ना। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, वर्ड्स पे भी ध्यान रखना है, यानी ये तीनों भी स्टेटमेंट कहीं पे भी नहीं है ना।
तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट हम पैसेज में से नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि पैसेज में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कंज्यूमर्स अवेयर है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि कंज्यूमर्स अपने राइट्स को रिस्पॉन्सिबली एक्सरसाइज करते, ना ही ये लिखा है कि कंज्यूमर्स अनअवेयर है ना। सिर्फ क्या लिखा है, कंज्यूमर्स अवेयर होने चाहिए, ऐसा ऐसा हम सोचते, ऐसा डिजायरेबल है, ठीक है। डिजायरेबल और होना दो अलग अलग चीजें है ना। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझा कि क्या मैंने समझाने की कोशिश की, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 97th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द पैसेज। अब फिर से स्टेटमेंट देख लेनी पड़ेगी, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो तो ये स्टेटमेंट देखेंगे तब तो समझेगा पैसेज में वो है भी कि नहीं। Producers and manufacturers are sensitive about consumer rights, are insensitive about consumer rights, are neutral, or are basically governed by ethics and values. चलो देखते हैं पैसेज में क्या है। In these days, video made by producers, consumers. देख लो पैसेज में कहाँ पे दिख रहा है, कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं है। देखो, in these days of audio video publicity on the public and private media, it is indeed very difficult, if not impossible, to verify the exact date of false claim made by the producers, distributors or dealers of various goods and services. The all pervasive accelerated emphasize the imperative need. अच्छा, तो यहाँ पे भी अगेन क्या बोला है कि नीड है, कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि उनको पता है ना। यानी कहीं ना कहीं क्या है, कंज्यूमर्स के नीड्स के लिए, कंज्यूमर्स के राइट्स के लिए जो आपके प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स है वो कैसे हैं, इनसेंसिटिव है। अब इनसेंसिटिव कैसे मालूम पड़ा, इनडायरेक्ट वे में लिखा है पैसेज में, है ना। मैंने बोला था ना शॉर्ट आरसी कैसे होगी, इनडायरेक्ट होगी। कहीं पे भी पैसेज में इनसेंसिटिव वर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप ये लाइन ध्यान से पढ़ोगे, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, फॉल्स क्लेम मेड बाय प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स। ये लाइन बताती है कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, वो हमारी नीड्स के तरफ क्या है, इनसेंसिटिव है। यानी डायरेक्टली इनसेंसिटिव वर्ड कहीं पे भी नहीं लिखा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो लाइन वही तो बता रही है ना। इसलिए मैंने बोला था शॉर्ट वाली जो आरसी रहेगी वो हमेशा इनडायरेक्ट रहेगी ज्यादातर, क्योंकि कहीं पे भी सेंसिटिव है ये तो बोला ही नहीं था। न्यूट्रल है वो भी कहीं पे नहीं बोला था, और एथिक्स और वैल्यूज की तो कहीं पे बात ही नहीं हुई थी, लेकिन इनसेंसिटिव है वो इनडायरेक्ट वे में दिखाया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 98 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कुड बी कंसीडर्ड एज सेंटर पॉइंट इन द पैसेज। इनमें से कौन सी चीज सेंटर पॉइंट है। तो अब इतना भी हमने ऊपर ऊपर से देखा है पैसेज को, तो हमें पता है पूरे इसमें किसकी बात की है, कंज्यूमर्स की बात की है ना। क्यों, क्योंकि कंज्यूमर के नीड्स, राइट्स, उनके अधिकार, इन सब पे बात हो रही है, यानी इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स पे बात हो रही है, राइट। तो ये तो डायरेक्टली समझ में आ गया था सेंटर पॉइंट, दो क्वेश्चन सॉल्व करके, है ना। नहीं भी तो आप एक बार पैसेज पढ़ते थे तो भी आपको समझ में आ जाता, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन ना आरसी में पक्का आएगा, जो अगर आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो वो क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। वो पिछली आरसी में भी आपने देखा था 19th वाले पार्ट में, एक ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने डायरेक्टली आंसर निकाल लिया था। क्यों, क्योंकि बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते करते ऐसे टाइप के क्वेश्चन का आंसर खुद ही समझ में आ जाता, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 99 क्वेश्चन, which among the following is a correct statement based on the passage। अब अगेन करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है तो पहले पढ़ लो ये स्टेटमेंट को। The government of India has enacted sufficient number of laws, यहाँ पे jaws लिखा है, laws होगा यहाँ पे, for protection of consumer interest। The paragraph does not give comprehensive list of laws। Legal environment for consumers in India is not conducive, is conducive। ठीक है भाई, देख लेते हैं क्या है। This connection, there are number of enactments in India: the Prevention of Food Adulteration Act, the Essential Commodities Act, the Higher Purchase, the Standard Rate, etc. चलो यहाँ पे बहुत सारे लॉज है ना, सीधे सीधे दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे लॉज हैं इंडिया में हमारे, है ना। तो यानी पैराग्राफ में बहुत सारे लॉज तो है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है कहीं ना कहीं, है ना। नहीं, इसका आंसर एक्चुअली बी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा। क्यों, क्योंकि 4 तो लॉ दिए हुए थे, है ना। तो आंसर क्या होगा, ये रॉन्ग आंसर है, मैंने गलती से यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया है। एक्चुअली आपका राइट आंसर क्या होगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनेक्टेड सफिशिएंट नंबर ऑफ लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। 4 तो लॉ हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली पैसेज में दिए हुए थे, है ना। तो सफिशिएंट नंबर ऑफ लॉज है हमारे इंडिया में,
तो ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ पे बी नहीं होगा आंसर, आंसर ए ही होगा क्योंकि 4 लॉज वहां पे क्वेश्चन में मेंशन थे, पैसेज में मेंशन थे, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और इस पेपर का भी हमारा लास्ट क्वेश्चन, which among the following is a correct statement based on the passage? Consumers laws are not explained in India. Indian judiciary system needs a dramatic reform. Indian manufacturers are clever. The Indian consumers have no remedy and get frustrated. ठीक है, देख लेते हैं। जिसके लिए भी अगेन पैसेज रीड करना पड़ेगा। हाँ चलो, लास्ट लाइन ही है। The victims have no remedy and get frustrated, है ना, लास्ट लाइन ही है। चलो, तो इसका आंसर तो डायरेक्टली मिल गया हमको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कोई रेमेडी नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगेन यहाँ पे मैंने गलत ऑप्शन को टिक करके रखा है, ठीक है। इसका आंसर बी नहीं है, इसका आंसर है डी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स को डायरेक्टली कोई रेमेडी नहीं है और कई बार इंडियन कंज्यूमर्स कैसे हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। डायरेक्टली स्टेटमेंट दी हुई है, बी स्टेटमेंट कहीं से भी राइट नहीं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। सो थैंक यू। इसी के साथ आज हमारे 100 क्वेश्चंस आउट ऑफ 1000 क्वेश्चंस कवर हो गए, है ना। यानी पूरा एक पेपर मैंने आज आपके साथ कंप्लीट कर लिया, है ना। तो ऐसे ही सीरीज को प्यार देते रहिएगा, ऐसी ही सीरीज को देखते रहिएगा। ट्रस्ट मी, पेपर से पहले मैं आपके साथ 1000 क्वेश्चंस कवर कर लूंगी अगर आप ऐसे ही सीरीज को फॉलो करते रहते, राइट। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।